हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सपॉट। दिस इज़ मी हरीश गोपाले। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम वेरिलॉग ऑपरेटर्स के बारे में। सिस्टम वेरिलॉग में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, बट आज हम स्पेसिफिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। और एज वी नो कि सिस्टम वेरिलॉग हार्डवेयर डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और वेरिफिकेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। सो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाए हार्डवेयर डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए और एक वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द सिस्टम वेरिलॉग ऑपरेटर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट विल डिस्कस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो सबसे पहला ऑपरेटर है वो है एडिशन, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। फिर उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स को सब्सट्रैक्शन करेगा। देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, सिमिलर लाइक एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दो बाइनरी ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेगा। देन डिवीजन ऑपरेटर है, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स का डिवीजन करेगा और रिटर्न में हमें क्वोशिएंट देगा। फिर आता है मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स का डिवीजन परफॉर्म करेगा बट रिटर्न में हमें रिमाइंडर देगा। देन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स है लॉजिकल एंड, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स के ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आउटपुट में हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ओके, देन लॉजिकल और, सिमिलर लाइक लॉजिकल एंड ओनली, जो कि दो बाइनरी ऑपरेंड्स के ऊपर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड देन निगेशन ऑपरेटर। सो निगेशन ऑपरेटर में क्या होता है, हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है और एक ही ऑपरेंड की, इफ ऑपरेंड की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, और अगर आउटपुट ऑपरेंड की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। ओके, नाउ विल डायरेक्टली जंप टू इम्प्लीमेंट द हार्डवेयर डिजाइनिंग बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटर्स ऑन द। सो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये विवाडो टूल है जिसपे मैंने ऑलरेडी ये कोड लिख के रखा है, जिसमें जो हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स है उनको उनका यूज किया गया है। तो हम इस कोड को समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो जो मेरा मॉड्यूल नेम है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके पहले सबसे ऊपर आप देख सकते हो टिक टाइम स्केल 1 ns डिवाइड बाय 1 ps। सो 1 ns ये टाइम यूनिट है और 1 ps ये टाइम प्रिसिजन होता है। ओके, देन हमारे पास दो इनपुट है, ए इन और बी इन, दोनों का साइज है 5 बिट। जो सबसे पहला आउटपुट है वो है 5 डाउन टू 0, मतलब 6 बिट, और एड आउटपुट अब 6 बिट क्यों। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल समझो, हमारे पास 2 बिट के दो ऑपरेंड्स है, 2 बिट के मतलब 1 2। तो पॉसिबल वैल्यू, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 3। सो ऑपरेंड 1 की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 3, ऑपरेंड 2 की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 3। 3 + 3 करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 6। अब 6 को 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं। 6 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट की जरूरत पड़ती है। सेम फंडा है, अगर हम 5 बिट का 5 बिट ऑपरेंड्स का एडिशन करना चाहते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 6 बिट का स्टोरेज आउटपुट लगेगा, आउटपुट स्टोरेज लगेगा। गॉट इट। उसके बाद है सब आउटपुट, जो कि 5 बिट का ही है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा का बिट नहीं लगेगा स्टोर करने के लिए अगर ऑपरेंड 5 बिट का है। तो सब्सट्रैक्शन, उससे कमी सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो कमी बिट में स्टोर होगा। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन आउटपुट, जो कि 10 बिट का है। अब कैसे, सेम एग्जांपल लेंगे, 2 बिट वाला। 2 बिट के दो ऑपरेंड्स है, हाईएस्ट वैल्यू 3, 3 × 3 कितना होता है, 9। 9 को हम 2 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं। 3 बिट में भी रिप्रेजेंट नहीं होता। 9 को स्टोर करने के लिए हमें लगेंगे 4 बिट। मतलब अगर हमारा ऑपरेंड 2 बिट का है तो उसको स्टोर, और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 4 बिट का लग रहा। इसका मतलब अगर ऑपरेंड 4 बिट का है तो उसको स्टोर करने के लिए कितने बिट लगेंगे, 8। इसलिए यहाँ पे 10 बिट का लिया है, क्योंकि 5 बिट के मेरे ऑपरेंड्स है। फिर आता है डिवीजन आउटपुट, जो कि 5 बिट का ही है। मॉडुलस आउटपुट 5 बिट का ही है, इनको स्टोर करने के लिए हमें 5 बिट की ही जरूरत पड़ेगी। देन एंड आउटपुट 5 बिट का ही है, और आउटपुट 5 बिट का ही है, जो कि एंड आउटपुट और आउटपुट हमें ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही मिलेंगे, फिर भी लिया है। और नॉट आउटपुट भी 5 बिट का है, क्योंकि नॉट जो निगेशन ऑपरेशन है उसके लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। मेरा ऑपरेंड अगर 5 बिट का है तो ऑब्वियसली आउटपुट भी 5 बिट का रहना चाहिए। देन यहाँ पे मैंने यूज किया है ऑलवेज @ प्रोसीजर ब्लॉक, जो कि कॉम्बिनेशन प्रोसीजरल ब्लॉक है। और स्टार ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है, जो कि ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी लिस्ट को ऐड करता है।
देन उसके अंदर जो ऐड आउटपुट को मैंने असाइन किया है ए इन प्लस बी इन प्लस सिमिलर लाइक सब आउटपुट इज इक्वल टू ए इन माइनस बी इन, मल्टीप्लीकेशन आउटपुट इज इक्वल टू ए इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी इन, डिवीजन आउटपुट इज इक्वल टू ए इन डिवाइड बाय बी इन. Okay. Mod output, modulus output is equal to A in, modulus by B in, and output is equal to A in, logical AND with B in, no, OR output is equal to A in, logical OR with B in, and NOT output is equal to negation of A in. Okay. और सबसे मजे की बात ये है कि ये जो सारे ऑपरेटर्स है ये सिंथेसाइजेबल ऑपरेटर्स है. ओके. अब हम क्लिक करेंगे स्कीमेटिक के ऊपर. तो आप देख सकते हो स्कीमेटिक यहाँ पे सेपरेट सेपरेट सर्किट क्रिएट हो चुकी है. लाइक एडिशन के लिए ये सर्किट है, डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये नॉट के लिए, सब्सट्रैक्शन, ये एंड और ये और. ओके. अब हम हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज द ईडीए प्लेग्राउंड, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है जहाँ पे सारे ऑपरेटर्स का यूज किया गया है. तो इस कोड को हम रन करेंगे और फिर आउटपुट देखेंगे. सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं कि कोड में क्या आएगा एक्चुअली. तो कोड का नाम है मॉड्यूल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर. दो इनपुट्स है ए बी जो कि 5 बिट के हैं, और फिर आउटपुट से हमारे पास एडिशन आउटपुट, सब्सट्रैक्शन आउटपुट, मल्टीप्लिकेशन आउटपुट, डिवीजन आउटपुट, मॉडुलस आउटपुट, एंड आउट, और आउट, नॉट आउट. सारे इंट डेटा टाइप के वेरिएबल हैं जो कि बाय डिफॉल्ट 32 बिट के होते हैं, और सारे साइन डेटा टाइप्स हैं. फिर इनिशियल बिगिन में ए और बी को रैंडमाइज किया है, एड आउट को असाइन किया है ए प्लस बी, सब आउट को असाइन किया है ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन आउट को असाइन किया है ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी. सिमिलर लाइक डिवीजन आउट, मॉड आउट, एंड आउट, और आउट, और नॉट आउट. ओके. देन डिस्प्ले स्टेटमेंट दिया है ए के लिए, बी के लिए, और सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. और फिर ए और बी को मैंने 0 0 असाइन किया है. क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है. अगर हम आई के लिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट आउटपुट के लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हमें ट्रू वैल्यू देंगे, और अगर 0 है तो फिर फॉल्स वैल्यू देंगे. ओके. तो हम रन करेंगे इस कोड को और आउटपुट देखेंगे. ओके. रन हो जा, थोड़ा टाइम लगेगा. सो देखो, ए की वैल्यू है 4, रैंडमाइज है. बी की वैल्यू है 1. 4 + 1 5, एडिशन 5, 4 - 1 सब्ट्रैक्शन इज 3, 4 1 ज़ा 4, मल्टीप्लिकेशन इज 4, 1 डिवाइड बाय 4. ओके. ऑब्वियसली डिवीजन इज 4, क्वोशंट इज 4, रिमाइंडर इज 0. नाउ लॉजिकल एंड, सी लाइक मैंने कहा है कि अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू 0 से ऊपर है तो हमें लॉजिकल एंड, लॉजिकल और दोनों का आउटपुट ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि 0 के ऊपर है. और फिर मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 दी, 0 0 है, मतलब अब उस वक्त देखो लॉजिकल एंड और 0 0 आया. ओके. मतलब फॉल्स. ओके. और ए की वैल्यू 4 थी तो उसका ऑब्वियसली उसका निगेशन हमें 0 मिलेगा. अभी ए 0 है तो निगेशन में क्या मिलेगा? 1. तो इस तरह से हम एक कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं. बेसिकली वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ऑपरेटर्स का रैंडम वाइज एंड कंस्टेंट में यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी सिस्टम वेरिलॉग चालू किया है. ओके. तो इस वीडियो में हमने थोड़ा सी थ्योरी देखी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में. उसके बाद हमने हार्डवेयर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया बाय यूजिंग ऑपरेटर्स के. उसके बाद हमने ईडीए पे भी एक थोड़ा सा कोड रन किया और आउटपुट्स देखे कि कैसे इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है करके. तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. यहीं पे हम स्टॉप करते हैं. ओके.